कल के बाजार के अंदर होगा बहुत ही बड़ा धमाका। क्या आज के दिन आप लोगों ने पुट को होल्ड कर लिया? सी होल्ड वाले प्रॉफिट कब बुकिंग करें? अगर सी बाय करेंगे तो वो प्रॉफिट कब बुक करें? कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो निफ्टी 50 के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कब बनेगा जो दो गुना रह सकता है? वो पी ऑप्शन होगा या फिर सी ऑप्शन होगा? क्या कल के दिन हमें एक तगड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिलेगा या तो फिर डाउन साइड का रैली देखने को मिलेगा? कल के दिन कौन सा सी ऑप्शन जीरो टू हीरो के अंदर दो गुना चार गुना होगा और पी ऑप्शन आप लोगों को कितना बड़ा लॉस देगा? जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें, पूरे डिटेल के अंदर अपन समझेंगे जो आप लोगों के लिए कल के दिन क्या सही रहेगा, पुट सही रहेगा, कॉल सही रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है और निफ्टी 50 जो अभी काम कर रही है 22,900 के आसपास काम कर रही है। तो हमें यहाँ पर कौन कौन सा लेवल देखना है जो कल के दिन के लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है। यहाँ पर देख सकते हो, जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस के अंदर आप लोगों को लेवल बताया था, लेवल दिया था, एग्जैक्ट लेवल काम किया या फिर नहीं किया। मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कहा था जो अभी के टाइम पर पुट बाइंग या फिर पुट होल्ड करना रिस्की रह सकता है। हालांकि सी भी होल्ड करना रिस्की रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो, हालांकि सी के अंदर 50% रिस्क होगा, लेकिन पी के अंदर 95% अभी रिस्क रहेगा होल्ड करना। ठीक है, जो मेरा अनुमान है, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो आज के दिन गैप डाउन खुला और उसके बाद एक तगड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिला। आज के दिन जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला। जो लोग देखे होंगे, समझे होंगे, लॉजिक को अच्छे तरीके से जानकारी लिए होंगे, वो तो बढ़िया प्रॉफिट को बनाए होंगे। जो लोग ऐसे ही तुक्काबाजी करने के लिए आते हैं, ऐसे लोग तो भाई सक्सेस कभी ना हुआ है ना हो पाएगा। ये मेरा ओपन चैलेंज में कर देता हूं। ठीक है, अब कल के दिन के लिए हमें कौन कौन सा लेवल देखना है जो कि इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे लेवल्स की, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे भाई साहब, यहाँ पर लगाएंगे वन डे का चार्ट। और वन डे के चार्ट के ऊपर यहाँ पर क्लियर देख सकते हो भाई साहब, यहाँ पर पिछले 2 दिन का जो लो है यहाँ पर कभी भी ब्रेक किया है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, देखना, ध्यान से देखना। ये देखो, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखो, कल का लो कितना था यहाँ पर 22,801। इससे पहले का लो कितना था भाई साहब, यहाँ पर देख सकते हो, ये मंडे का है, यहाँ पर देख सकते हो कितना है 22,725। ठीक है, और आज का लो देख सकते हो यहाँ पर कितना है भाई साहब, यहाँ पर क्लियर देख सकते हो 22,814। क्या भाई साहब यहाँ पर लो ब्रेक किया है? बिल्कुल भी नहीं किया। तो क्यों यहाँ पर तुक्काबाजी करने आ जाते हो, पुट 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 के चक्कर में पड़े रहते हो? अरे भाई, जितना अभी के टाइम पर पुट 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 करोगे उतना ही आपका यहाँ पर पुटिंग पुटिंग हो जाएगा। तो इसीलिए पुट पुट ना करें, यहाँ पर न्यूट्रल रहो। खास करके पुट मत होल्ड करो, पुट होल्ड करना रिस्की रह सकता है। अगर पुट होल्ड भी कर लेती हो, बाई चांस गैप डाउन मार्केट खुल भी जाती है, तो वहां पर प्रॉफिट को बुकिंग करो, ना कि वहां पर होल्ड करो। जो लोग आज के दिन होल्ड किए होंगे, ज़्यादा टाइम तक होल्ड किए होंगे लालच में, वो लोग तगड़ा लॉस करवा लिए होंगे, क्योंकि मार्केट वन साइड का मूवमेंट दिया और उसके बाद फिर एक करेक्शन भी देखने को मिला। ठीक है ना, तो इस तरीके से काम मत किया करो, काम को देखो, लॉजिक को समझो, पैसा खुद ब खुद बनेगा। ठीक है, अब हमें कल के दिन के लिए कौन कौन सा लेवल देखना है भाई साहब। कल के दिन एक्सपायरी भी है, तो जीरो टू हीरो का भी सेटअप बनेगा। तो लेवल हमारे लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो लेवल की अगर हम बात करेंगे इंट्राडे के बेस के ऊपर, तो भाई साहब यहाँ पर लेवल जो निकल के आ रही है, जो मेरा नंबर है, आपका क्या है मुझे ये नहीं पता, लेकिन जो मेरा है वो मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। भाई साहब, मेरा जो नंबर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है सीधा सीधा 23,050 का लेवल है, जो कि इम्पोर्टेंट लेवल है। हाँ, एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ, अगर इस वीक फ्राइडे तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है निफ्टी, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीक के अंदर कहा था, जो 23,600 का जो लेवल है वो टच करता हुआ नजर आएगी आप लोगों को। मैं यहाँ पर आप लोगों को दोबारा कह देता हूँ, इस पे नजर बना करके रखना। अभी के टाइम पर पुट को होल्ड ना करना, पुट होल्ड करना बहुत रिस्की रह सकता है।
अब यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट मेरे लिए जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे लिए जो है भैया 22,800 का लेवल है जो कि इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, अब इस रेंज के अंदर हमें क्या करना है, तो देखिए मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी इस रेंज के अंदर खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है भाई साहब, यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें यहाँ पर एक नंबर देखना है, कौन सा नंबर देखना है, 23,140 का नंबर देखना है और 23,200 का लेवल देखना है। ये दो लेवल के आसपास हमें अगर एक निगेटिव कैंडल मिल जाती है, हम सीधा लो मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 पॉइंट का यहाँ पर सेफ रह सकता है। और उसके बाद जब क्लोजिंग के आसपास आती है, यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, यानी कि ग्रीन कैंडल मिल जाती है, हम यहाँ पर हाई मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, तो भाई साहब यहाँ पर 22,700 और 22,600 का लेवल जो इंपॉर्टेंट होगा। अगर इस लेवल के आसपास अगर आप लोगों को एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, हाई मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, इस तरीके से हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी गैप अप ही खुल जाती है इस लेवल के ऊपर, 23,050 का लेवल है, तो भाई साहब यहाँ पर दो लेवल है जो कि दो लेवल इंपॉर्टेंट है, 23,140 और 23,200 का लेवल है। इस लेवल के आसपास अगर आप लोगों को एक निगेटिव कैंडल मिल जाती है, यानी कि रेड कैंडल मिल जाती है, तो क्या करना है भैया, उसके लो को मार्क कर लेना। और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे भाई साहब, यहाँ पर पुट बाई करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर आप लोगों का अप्रोक्सीमेट 50 टू 60 पॉइंट का रह सकता है। और उसके बाद आप लोग अपना एसएल को ट्रेल करो या फिर ना करो, या आप लोगों की इच्छा है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 22,800 के नीचे, तो भाई यहाँ पर जो लोग पुट होल्ड कर रखे हो, यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, नहीं तो तगड़ा लॉस हो सकता है आप लोगों का। तो आप लोग यहाँ पर क्या करें भाई साहब, ये तो पुट होल्ड वालों के लिए था, और यहाँ पर सी होल्ड वालों के लिए भी बता देता हूँ। अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है ना, तो आप लोग यहाँ पर वेट करें अपना एसएल को ट्रेल करके, क्योंकि यहाँ से फिर एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो आप तो होल्ड कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ, तो आप लोग होल्ड कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो पिछले 2-3 दिन से देख सकते हो गैप डाउन खुलती है और उसके बाद ऊपर साइड का रैली दिखाने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर अपना एसएल लगा करके पोजीशन को आगे होल्ड कर सकते हो, लेकिन बिना एसएल का मत रखना। आपके अंदर कितना रिस्क है वो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, 22,700 का लेवल देखना। 22,700 के लेवल के आसपास अगर आप लोग को एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, सीधा हाई मार्क करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, इस तरीके से हम यहाँ पर कॉल बाई करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 50 टू 80 पॉइंट का रह सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप। तो ध्यान से सुन लेना, अगर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के 2:20 पर 23,100 के लेवल पर मिलती है निफ्टी, और जिसकी प्रीमियम जिस साइड भी, कॉल साइड हो पुट साइड हो, 18 से लेकर के 30 रुपये तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट आप लोगों का 2 गुना 4 गुना तक रह सकता है। या फिर अगर आप लोगों को 22,800 22,700 इन दो लेवल मिल जाती है, दो लेवल याद रखना, 22,800 और 22,700। ठीक है, 12 बजे से लेकर के 2:20 पर, ये अलग टाइम बता रहा हूं, अगर ये मिल जाती है और जिस साइड भी प्रीमियम आप लोगों को 25 से लेकर के 45 रुपए तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट आप लोगों का 2 गुना 4 गुना तक रह सकता है। ठीक है, अब चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। भाई साहब यहाँ पर लेवल दिया था, देखो लेवल अभी भी मार्क है, आप लोगों के सामने है। तुक्काबाजी जो लोग करने आते हो देख लो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कहा था पुट का पोजीशन कैसे बनाना था। यहाँ पर देखो, कहा था ना लो को मार्क कर लेना, ये मैंने लो मार्क कर लिया, बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ये कैंडल क्लोज किया, और यहाँ से यहाँ तक देख ले भाई, यहाँ पर आंखें खोल करके देख ले, अच्छे से देख ले, ये कितना पॉइंट, 100 पॉइंट तो मैंने तुम्हारे को कहा ही था। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर तो तुम प्रॉफिट को बुक कर सकता था ना भाई, मगर तुमने किया ही नहीं होगा, मगर तुम लोगों ने यहाँ पर समझा ही नहीं होगा, यहाँ पर तुक्काबाजी करने आया होगा। तो तुक्काबाजी करने से क्या ही फायदा है तुम लोगों का। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर देख लेवल कौन कौन सा देखना है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर हमें जो लेवल देखना है वो देखना है 49,700 का लेवल। ठीक है, जो कि इंपोर्टेंट क्या है, रजिस्टेंस है, ये वाला लेवल, एग्जैक्ट लेवल 49,700
46 का लेवल है। नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करोगे तो सपोर्ट भाई साहब मेरे लिए तो ये है, अब आप लोग के लिए क्या है मुझे नहीं पता, 49,285 का लेवल है, ठीक है। अगर इस रेंज के अंदर खुल जाती है बैंक निफ्टी तो कोई भी कॉलर पुट के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो तगड़ा लॉस हो सकता है। यहाँ पर ये टॉप और ये बॉटम देखना है, यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोजिंग भी कर देती है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पर एक नंबर देखना है 49,800, 49,900 और 50,000 का। इस लेवल के आसपास हमें एक निगेटिव कैंडल मिल जाएगी, यहाँ पर लो मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। और उसके बाद क्लोजिंग के आसपास आती है, यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, हाई मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अब मान लीजिए कि कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन ही खुल जाती है, तो यहाँ पर सीधा राउंड फिगर के अंदर 49,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको देखना है। इस लेवल के आसपास हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा हाई मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, यहाँ पर क्या करके चलेंगे, कॉल बाय करके चलेंगे। 100 पॉइंट का टारगेट सेफ रह सकता है। और उसके बाद इस लेवल के आसपास हमें एक निगेटिव कैंडल दिखाई देगी, हम यहाँ पर लो मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन ही खुल जाती है इस लेवल के नीचे, तो यहाँ पर सीधा 49,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको देखना है। उस लेवल के पास हमें अगर एक बुलिश कैंडल मिल जाती है, सीधा हाई मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। मान लीजिए गैप अप ही खुल जाती है इस लेवल के ऊपर, तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा भैया यहाँ पर नज़र बना करके रखना 49,800 और 49,900 का जो लेवल है, इस पर नज़र बना करके रखना, ठीक है। और 50,000 का साइकोलॉजी का तो लेवल है ही है। इस लेवल के आसपास अगर आप लोगों को एक निगेटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा लो मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी इस तरीके से, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। और उसके बाद क्लोजिंग के आसपास आएगी, यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, हाई मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। ध्यान में रखना, जो भी कंडीशन मैंने बताया अगर इस कंडीशन को फुलफिल करता है तभी हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी